बोलिए योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, सांचे दरबार की। भाइयों और बहनों, आजकल एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जो चर्चाओं के केंद्र में है। इस पर न्यूज़ चैनल्स पर बड़ी तीखी बहस हो रही है। सोशल मीडिया पर युवा इस पर जोरों शोरों से अपने विचारों को रख रहे हैं। पॉडकास्ट में डिस्कशंस हो रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप किसी को पसंद करते हो, इफ यू आर इन लव विद समवन, तो क्या बिना विवाह किए उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही है या गलत? क्या युवाओं के चॉइस ऑफ लाइफस्टाइल को, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को इमोरल कहना, अशुद्ध कहना सही है? Isn't this moral policing? इन पर कुछ भी कहने से पहले मैं आपका ध्यान इन डिस्कशंस में दी जाने वाली जस्टिफिकेशंस की तरफ लेकर जाना चाहती हूं। कई लोग अपने चॉइस ऑफ लाइफस्टाइल जैसे लिव इन रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए, सही बताने के लिए झट से बड़े कन्वीनियंटली ये कह देते हैं, भगवान कृष्ण भी तो प्रेम के अवतार थे, उन्होंने रास लीला की, गोपियों के साथ, राधा जी के साथ, उनसे प्रेम किया, विवाह तो नहीं किया। हमारा सनातन धर्म तो बहुत ओपन माइंडेड है, वहां स्वयंवर होते थे, अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी। तो अगर हम जैसा भी लाइफस्टाइल चुने, जिसके साथ भी लिव इन में रहे, इसमें क्या फर्क है? इसमें क्या गलत है? भाइयों और बहनों, ये जो फैक्ट्स स्टेट किए जा रहे हैं आज जोरों शोरों से, ये सही है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के अवतार थे, उन्होंने रास लीला की। हमारे सनातन धर्म में स्वतंत्रता है, स्वयंवर होते थे। लेकिन जिन कॉन्टेक्स्ट में इनका उपयोग किया जा रहा है, जिस दृष्टि से इनका अर्थ निकाला जा रहा है, जिस तरह से इन्हें मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आज धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हम आपको प्रमाण देंगे, वी विल प्रूव दिस थ्रू फैक्ट्स, कि जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम था, जो रास लीला उन्होंने की, जो सनातन धर्म है, उसका असली अर्थ क्या है। ये कोई लाइफस्टाइल जस्टिफिकेशंस नहीं है, ये वास्तविक सनातन धर्म का दर्शन है, जिनका उपयोग करना बिना समझे ना केवल भ्रांति है, बल्कि सनातन धर्म का अपमान भी है। फैक्ट नंबर 1, आज रासलीला को लेकर कैसी परसेप्शन है हमारी, कैसी झांकी बनाते हैं हम रासलीला की। 16-17 साल के युवक कृष्ण बने हुए और 16-17 साल की युवतियां राधा जी और गोपियां बनी हुई। क्या सच में ऐसा था? Etch these facts in your memory today, brothers and sisters. हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा के कारागार में हुआ था और जन्म के तुरंत बाद उन्हें ब्रज भूमि में नंद बाबा जी के घर पहुंचा दिया गया सुरक्षा के लिए। भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 26वें श्लोक में वेदव्यास जी ने स्पष्ट लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि में केवल 11 वर्ष की आयु तक ही वास किया। और भगवान कृष्ण की लीलाओं की क्रोनोलॉजिकल स्टडी ये बताती है कि जब रास लीला हुई, उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु केवल 8 वर्ष की थी। He was 8-year-old divine child. और जिनके साथ ये रासलीला हुई, जिन गोपियों के साथ ये रासलीला हुई, उनमें से कोई 80 वर्ष की वृद्धा थी, कोई 50 से 45 वर्ष की पुत्रवती थी, कोई 20 वर्ष की। ये सभी परिपक्व आयु की स्त्रियां थीं, इंक्लूडिंग राधा जी।
इस तथ्य की पुष्टि श्रीपाद चक्रवर्ती जी, चैतन्य महाप्रभु जी जैसे संतों, महापुरुषों, भागवत वक्ताओं ने की है, जो हमारे सनातन धर्म के भक्ति परंपरा के मजबूत स्तंभ हैं। इसीलिए फैक्ट नंबर 1 इज कि एट द टाइम ऑफ रास लीला भगवान श्री कृष्ण कोई युवा अवस्था के पुरुष नहीं थे। ही वॉज ओनली एन 8-year-old डिवाइन चाइल्ड। फैक्ट नंबर 2, ब्रज भूमि में जितने साल भगवान श्री कृष्ण रहे, 11 वर्ष, उन 11 वर्षों में भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे नंद गोपाल ने बहुत सी मधुर और प्रेममयी लीलाओं को किया। वो लीलाएं कोई बचपन का खेल कूद नहीं था। They were not just some fun and frolic of childhood. वो लीलाएं उच्च कोटि की आध्यात्मिक शिक्षाएं थी, सत्संग प्रवाह था, जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के उन सरल और निर्मल हृदय वाले गोप गोपियों की हृदय भूमि को सच्ची भक्ति के लिए तैयार किया था। और जब समय सिद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने उन गोप ग्वालों की हृदय क्षेत्र में, जब वो उनका हृदय क्षेत्र उर्वर हो गया, तो भागवत महापुराण सिद्ध करता है उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के बीज को उनके हृदय भूमि पर रोपित किया था। भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णित है, भगवान कृष्ण ने गोपियों को आध्यात्म शिक्षा, वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान की। दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति ही सनातनम। भगवान श्री कृष्ण ने उस परम ज्योति को, अपनी उस दिव्य ज्योति को, उस ब्रह्म को गोप ग्वालों के हृदय में प्रकट करके उनके जीवन के अंधकार को दूर कर दिया था। सो द फैक्ट नंबर 2 इज, भगवान श्री कृष्ण गोप गोपियों के केवल मन के दुलारे ही नहीं थे, हृदय के दुलारे ही नहीं थे, वो उनके गुरु भी थे, जो उन्हें ब्रह्म ज्ञान की साधना द्वारा आत्मिक रूप से परिपक्व और उन्नत बनाना चाहते थे। फैक्ट नंबर 3, जो रास लीला थी वो केवल कोई नृत्य नहीं था। रास लीला ब्रजवासियों के भक्ति योग का दिव्य परिणाम थी। रास लीला भगवान कृष्ण का ब्रजवासियों के लिए दिव्य प्रसाद था। इस रास लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को रसो वही सहा, उस परमात्मा के आनंद रस, उस आत्मिक रस को प्रदान करना चाहते थे। उन भोले भाले गोप ग्वालों को वो अवस्था देना चाहते थे जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिस अवस्था के लिए तरसते हैं, सरलता से देना चाहते थे। ये करते हैं महापुरुष जब गुरु रूप में इस धरा पर आते हैं, अपनी सरल सी लीलाओं के माध्यम से अपने शिष्यों को वो उच्च कोटि आध्यात्मिक स्थिति प्रदान करते हैं। यही चाहते थे भगवान कृष्ण भी। कैसे शुरुआत हुई इस रासलीला की? भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपने प्राणों को अपनी बांसुरी में फूंका और एक दिव्याति दिव्य वेणु गीत उत्पन्न किया। शरद पूर्णिमा की उस अद्भुत बेला में ये जो वेणु गीत था, ये आवाहन था उन सभी ब्रजवासियों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करते थे, जो उनके प्रति समर्पित थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इस प्रेम आवाहन को सुनकर सभी ब्रजवासी वहां खिंचे चले नहीं आए थे। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा तो बहुत से ब्रजवासियों ने ली थी, लेकिन सभी उस वेणु गीत के दिव्य आवाहन की तरफ आकर्षित नहीं हुए थे। जानते हैं क्यों? इसे समझते हैं विज्ञान के लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत होता है, मूल सिद्धांत होता है, आप जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करते हो, आप उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को, उसी फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस को, तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों का आधार लिए बांसुरी से निकला वो वेणु गीत प्रेम, भक्ति, समर्पण और त्याग की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रहा था। और इसीलिए केवल वो गोपियां इसकी तरफ आकर्षित हुईं जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण कृष्ण को समर्पित कर दिया था, जो चलते फिरते उठते बैठते केवल कृष्ण के शाश्वत नाम का सुमिरन करती थी, जिनका रोम रोम बस यही कहता था, कान्हा तो से कौन जन्म का नाता,
मन में तू ही, तन में तू ही, हर धड़कन में तू ही। अब एक पल एक क्षण भी तुझ बिन रहा ना जाता, रे कान्हा तो से कौन जन्म का नाता। तू ही परिचय, तू ही पहचान, तू ही आंसू, तू ही मुस्कान, तू ही प्रियतम, तू ही भगवान, श्वासों के हर स्पंदन में बस तू ही जाए समाता, रे कान्हा तो से कौन जन्म का नाता। ऐसी अवस्था थी उन गोपियों की, इसीलिए रास लीला के लिए केवल वो ही उस दिव्य आवाहन के प्रति आकर्षित हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण के रास पंचाध्यायी, वो 5 अध्याय जिनमें रास लीला का वर्णन है, उसमें वेदव्यास जी ने स्पष्ट लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने सिर्फ ईश और ईश्वर कहकर संबोधित किया। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जब गोपियों के भीतर अहंकार को भांपकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, तब गोपियों ने उनके समक्ष विरह वेदना की, उन्हें पुकारा। क्या कहकर पुकारा? हे योगेश्वर, आत्मा रामो प्यारीर मत, हमें आत्म रमन की लीला द्वारा एकत्व भाव प्रदान कीजिए। हे यशोदा के लाल, हम जानते हैं आप परमात्मा हो, अपने भक्तों की उपेक्षा उचित नहीं, हमें शीघ्र दर्शन दें। उस समय गोपियों की इस पुकार को सुनकर जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, तो उस समय आनंद के सागर में डूब गई थी। उस अवस्था में उनका रोम रोम जनकृत हो रहा था, उनका रोम रोम नाच रहा था, क्योंकि उस समय उन्होंने अपने भीतर पाया था कृष्ण का शाश्वत साथ, और यही है वास्तविक महारास। महारास फैक्ट नंबर 3, रास लीला एक आत्मिक योग, एक दिव्य समर्पण, एक आत्मिक मिलन है उस योगेश्वर कृष्ण का अपनी गोपियों, उन आत्माओं के साथ। अब इन तीनों फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आप बताइए, आप खुद सोचिए, उस आत्मा परमात्मा की लीला को गुरु द्वारा अपने शिष्यों को अध्यात्म की उच्च अवस्था तक ले जाने की उस लीला को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो लिव इन रिलेशनशिप से, जो केवल शारीरिक और वासना और कामनाओं पर आधारित होता है? कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम? जैसे आप अंधकार से प्रकाश की गहराई नहीं माप सकते, जैसे आप जल से अग्नि की तपिश नहीं तोल सकते, जैसे आप शून्य से अनंत की सीमा नहीं पूछ सकते, ठीक वैसे ही आप लिव इन रिलेशनशिप्स को जस्टिफाई करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य रास लीला को का उदाहरण, उसका उपयोग नहीं कर सकते। दिस इज ऑब्नॉक्शियस। ये स्पिरिचुअली एक्सेप्टेबल ही नहीं है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और जहां तक बात है भाइयों और बहनों कि लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत, मॉरल पुलिसिंग की, तो दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी से एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप समाज में क्या क्या सुधार लाना चाहते हैं। इस पर महाराज श्री का स्टांस बिल्कुल स्पष्ट था। महाराज जी ने कहा, हम समाज को सुधारने नहीं आए हैं, जगाने आए हैं। जब एक व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर जाग जाता है, तो वह अपने आप को बदल भी लेता है और समाज को वो अपने आप सुधार भी लेता है। We don't believe in moral policing, we believe in spiritual awakening. और brothers and sisters, जिंदगी आपकी है, इसलिए डिसीजन भी आपका होना चाहिए कि आपने क्या करना है। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप इस बात का ध्यान अवश्य रखना, किसी भी संबंध में अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी भावनाओं को देने से पहले अपने आप से ये सवाल जरूर कर लेना कि ये जो संबंध है, ये भोग प्रेम पर आधारित है या योग प्रेम पर आधारित है। इसमें अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। भोग प्रेम डिजायर ड्रिवन, कंडीशनल और पोजेसिव होता है, जो स्वार्थ और वासना की बैसाखी लेकर चलता है। भोग प्रेम पर फंसे व्यक्तियों की दशा को व्यक्त करते हुए एक बड़ी प्रसिद्ध पोयम है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर लिखा है उन्होंने। वो कहते हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं,
गीत नहीं गाता हूं। भोग प्रेम पर आधारित रिश्तों के चेहरों से जब समय नकाब खींचता है तो उपभोग और वासना के धब्बे दिखने लगते हैं। रिश्ते की सच्चाई सामने आती है और उस समय जो बड़ा आकर्षक लगता था ना पहले, उसी से घृणा होने लगती है। लेकिन इन भोग प्रेम पर आधारित रिश्तों का मोहपाश ऐसा होता है कि सब कुछ जानते हुए भी हम स्वीकार नहीं कर पाते, डिनायल में जीते रहते हैं और फिर जिंदगी का गीत नहीं गा पाते, हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं। वो आगे लिखते हैं, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। जैसे कैंसर का सेल होता है ना, शरीर के अंदर होता है, जब सूक्ष्म होता है तो शुरू शुरू में उसके होने का एहसास भी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब ये मल्टीप्लाई होता है, फैलता है, तो इसके होने का एहसास होता है, ये प्रत्यक्ष होने लगता है। शरीर को दर्द होता है, तकलीफ होती है, हम खत्म हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही भोग प्रेम पर आधारित रिश्तों में स्वार्थ पहले से प्रेजेंट होता है, लेकिन जो रिलेशनशिप का जो इनिशियल फेज होता है ना, बड़ा रोजी थ्रिलिंग पीरियड होता है, उसमें इसके होने का एहसास नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच में, आपकी विचारों में, आपकी बातों में, आपके व्यवहार में ये स्वार्थ झलकने लगता है और फेटल डिजीज बनकर आपके पूरे रिश्ते को अपने चपेट में ले लेता है। उस समय जो हमने ख्वाबों के शीश महल बनाए होते हैं ना, वो बिखर जाते हैं, हर आस बिखर जाती है, वो शीश महल टूट जाते हैं। पीठ में छुरी सा चांद, जो आकर्षण से शुरू हुआ था रिश्ता, वो धोखा लगने लगता है, विश्वासघात लगने लगता है। फिर हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। उस समय जीवन से अलगाव हो जाता है, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, वी फील स्टक इन दैट रिलेशनशिप। गीत नहीं गाता हूं, हम कभी भी जिंदगी में वो सुख शांति और सुकून का गीत नहीं गा पाते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन वहीं जो योग प्रेम है वो सोल ड्रिवन होता है, वो अनकंडीशनल होता है, लिबरेटिंग होता है, जो आध्यात्म से प्राप्त करुणा, अपनापन की मजबूत आधारशिला पर टिका होता है। जिंदगी में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब आप बहुत अकेले, डरा हुआ, इनसिक्योर फील करते हो। आपकी लाइफ के उन डार्केस्ट मोमेंट्स में, उन लोएस्ट फेज में ये योग प्रेम सूर्य बनकर आपके जीवन को ठीक वैसे ही प्रकाशित करता है जैसे भौमासुर की कैद में उन 16,000 राजकुमारियों के जीवन को किया था। भागवतकार बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के अंतःपुर में कैद 16,000 राजकुमारियों को रिहा करवाया। जब उन राजकुमारियां रिहा होकर कैद से अपने अपने घर पहुंची तो वहां पर उनके जो अपने थे उन्होंने उनके लिए दरवाजे नहीं खोले। समाज ने उन पर भौमासुर की कैद में रहने के कारण भ्रष्ट होने की मोहर लगा दी। उनके लिए कोई स्थान नहीं था पूरे संसार में जाने के लिए, सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। सिर्फ 2 मार्ग थे सामने, वैश्यावृत्ति या आत्महत्या। उस समय उन 16,000 राजकुमारियों का जीवन बचाने के लिए, समाज को वैश्यावृत्ति के कलंक से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने करुणा और परमार्थ से भरकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया था, जिन्हें उनके अपने माता पिता, भाई बंधु और समाज ने अपनाने का साहस नहीं किया, उन्हें जगत के प्रतिपालक ने अपनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया, अपने योग प्रेम से उनके जीवन की रक्षा की और समाज में उन्हें एक सम्मानित दर्जा दिलवाया। ये होता है योग प्रेम। आज के संबंध भोग प्रेम पर आधारित होते हैं और केवल आध्यात्म और ब्रह्म ज्ञान ही इस भोग प्रेम को योग प्रेम में बदल सकता है। और जहां तक बात है सनातन धर्म में स्वतंत्रता की, तो जी हाँ, सनातन धर्म में स्वतंत्रता थी, स्वयंवर होते थे, लेकिन आप भूल रहे हैं कि जो स्वयंवर होते थे वो आत्मविद ऋषियों,
ब्रह्मज्ञानी संतों के मार्गदर्शन में होते थे। वधू अपना वर खुद चुनती थी, लेकिन पराक्रम और गुणों के आधार पर चुनती थी। स्वतंत्रता मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों के साथ और मर्यादाओं के साथ आती है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस पर एक बहुत सटीक घटना सुनाते हैं। महाराज जी कहते हैं, एक बार एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ था, वहां पर एक व्यक्ति बड़े मस्त अंदाज में सड़क के बीचों बीच चल रहा था। जो ट्रैफिक पुलिस वाला था उसने उसे रोकते हुए कहा, भैया आप ये क्या कर रहे हो, सड़क के बीचों बीच मत चलिए इस तरह, ये नियमों के विरुद्ध है। वो व्यक्ति कहता है, मैं आजाद देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगा। तो उस ट्रैफिक पुलिस वाले ने व्यंग्यात्मक मुस्कान देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, फिर वो जो गाड़ी वाला आ रहा है ना, वो भी स्वतंत्र है, आप चलते रहिए सड़क के बीचों बीच, वो आपसे टकराएगा, यू विल बी इन ग्रेव एंड ही विल बी इन जेल। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपके जो मन में आए आप वो करेंगे। संविधान हमें राइट टू फ्रीडम देता है, लेकिन साथ ही में समाज में रहने की रूल बुक भी देता है। इसीलिए जिंदगी आपकी है निस्संदेह, लेकिन सबसे पहले आप उस वास्तविक योग, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ईश्वर का साक्षात्कार अपने भीतर कीजिए, उस ईश्वर का दर्शन कीजिए, कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। फर्स्ट लर्न टू लिव विद इन, उसके बाद कैसे जीवन जीना है ये आपके ऊपर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, सनातन धर्म की। धन्यवाद।